ओ भाई, आज मुझे फिर से कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के अंदर ये वाला लेज़र टॉर्च मिला। तो वैसे ये एक जो लेज़र टॉर्च है, जो हमें कुछ दिन पहले भी कबाड़ के अंदर मिला था, जो कि मैंने आपको दिखाया था, उस टॉर्च को हमने पूरा खोला था। और उसके अंदर भी यही दिक्कत हो रखी थी भाई, कि इसके जो स्विचेस है वो अंदर की साइड में धंस चुके थे, टूट चुके थे। तो इसके जो स्विचेस है वो भी उसी तरीके से अंदर की साइड में टूट चुके हैं। और वो जो लेज़र टॉर्च था उसके अंदर यहाँ पे पीछे की साइड में कैप भी था, और कैप के अंदर एक हुक भी था, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो है बैटरी भी थी। वो उस कंडीशन में मुझे कबाड़ में 5 रुपए का मिला था। और ये लेज़र टॉर्च अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ना ही तो बैटरी है, ना ही तो पीछे वाली कैप है, और ये भी मुझे इसी कंडीशन के अंदर 5 रुपए के अंदर मिला है। और वो जो लेज़र टॉर्च था वो इसी के जैसा ही सेम था, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा अलग था। ये यहाँ पे सिल्वर कलर के अंदर है, तो वो जो है ब्लैक कलर के अंदर आता था, मतलब ब्लैक कलर के अंदर था। और उसके अंदर भी इसी तरीके से एलईडीज़ लगे हुए थे, मतलब इसमें जैसे दो एलईडी है उस तरीके से एलईडी लगे हुए थे। और यहाँ पे एक जो है लेज़र लाइट भी लगी हुई थी। तो चलो छोड़ो यार, इतना आपको बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस लेज़र टॉर्च की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने अभी तक फेंकी नहीं है, मेरे कबाड़ के अंदर पड़ी हुई होंगी। तो चलो मैं उसको जल्दी से ढूंढ के ले आता हूँ, जिससे कि उसे देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, थोड़ा सी खोजबीन करने के बाद मुझे ये कबाड़ के अंदर पड़ी हुई मिल गई। तो देखो, मैं जिस तरीके से आपको इसके बारे में बता रहा था कि ये भी सेम थी, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो आज मिली है इसके कंपैरिजन में पूरी नई दिख रही थी। इसके मतलब बाकी का जो कलर है, ये आगे की साइड में जो गुलाब का फ्लावर लगा हुआ है ये, तो ये इस तरीके से नया था। और इसके अंदर के जो स्विचेस थे वो भी अंदर की साइड में गिर गए थे। और आप देख सकते हो कि इसमें पीछे वाला जो कैप है वो भी है फिलहाल। और इसका जो हुक है उसको मैंने उसी वीडियो के अंदर निकाल दिया था, ताकि मुझे चाबी के अंदर लगाना था। तो ये भी उसी टाइप का लेज़र टॉर्च था। इसके ऊपर भी यहाँ पे वही वाला स्टिकर था, देखो डेंजर लिखा हुआ। और इसके अंदर का जो सर्किट है वो हमने निकाला था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वो भी मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का सर्किट था यहाँ पे, मतलब ये इस तरीके के दो यहाँ पे 5-5 mm के एलईडीज इसके अंदर लगे हुए थे। और ये एक यहाँ पे छोटा सा लेज़र डायोड लगा हुआ था। तो हाँ गाइज, वो जो लेज़र छोड़ता है ना काफ़ी दूर तक, वो सिर्फ इतना छोटा पार्ट होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दो इस तरीके के स्विचेस लगे हुए थे, और एक पीछे की साइड में आईसी लगी हुई थी। तो अब ये आईसी का क्या काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने उस वीडियो के अंदर नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर आगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही हम ये दूसरी वाली टॉर्च खोलते तो इसके अंदर भी अगर सेम सर्किट रहा, चलो छोड़ो अभी बता देता हूँ, उसमें अगर सेम सर्किट रहा तो फिर आप समझ लेना कि मतलब क्या चीज़ें कैसे काम करती है। तो पहले तो ये एक स्विच दबाने पे ये जो लेज़र लाइट है वो जलती थी। जितनी देर तक हम स्विच को दबाए रखेंगे तब तक लेज़र लाइट चालू रहती थी। जैसे ही हम स्विच को छोड़ देते थे तो लेज़र लाइट ऑफ हो जाती थी। इस तरीके का ये लेज़र लाइट वाला सिस्टम था। और ये जो दूसरा स्विच है ये कैसे काम करता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये स्विच को अगर हम एक बार प्रेस करके छोड़ देते तो इसकी रेड कलर की लाइट जलती थी, और दूसरी बार इस स्विच को प्रेस करके छोड़ देते तो ये लाइट ब्लू वाली जलती थी। और उसके बाद ये स्विच को अगर फिर से एक बार दबा के छोड़ देते तो ये दोनों लाइट रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू इस तरीके से ब्लिंक करने लगती थी। और फिर से अगर एक बार दबाते तो ये जो दोनों लाइट है ये भी ऑफ हो जाती थी। इस तरीके का ये जो टॉर्च था इसके अंदर कुछ फंक्शन था। और मुझे अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो टॉर्च है ये भी बिल्कुल सेम लग रहा है, तो इसका फंक्शन भी सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये टॉर्च चालू है या ख़राब है, क्योंकि इसकी हालत उससे मैंने तो आपके दिखा दिया कि थोड़ा सी ख़राब है। और इसके अंदर वैसे बैटरी वगैरह भी नहीं है, पीछे का कैप भी नहीं है। और बैटरी अगर होती भी तो वो ख़राब होती है, और कैप का तो कोई हम जुगाड़ कर सकते। ये जो दूसरी मैंने आपको टॉर्च दिखाई उसका कैप लगा सकते, लेकिन अगर हम इसमें बैटरी डालेंगे भी तो भी ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये स्विच अंदर की साइड में चले गए और ये दब नहीं रहे यहाँ पे, इसलिए हमें इसको खोलना ही पड़ेगा। और वैसे भी इसके अंदर लगने वाली बैटरी जो होती है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखो, इसके अंदर लगने वाली बैटरी तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम इसको फिर भी टेस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी बैटरी लगती है, वो जो बटन सेल रहते हैं वो 3 बैटरी रहती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर टॉर्च में निकली थी तो आपको दिखाया था। वो अब मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रही, वरना मैं आपको दिखा देता। और वो जो बैटरी रहती है वो इस तरीके के टॉर्च के अंदर 3 बैटरी लगी हुई रहती है। तो वो तीनों बैटरी 1.5 1.5 वोल्ट की एक एक बैटरी रहती है। तो 1.5 × 3
मतलब यहाँ पे 4.5 वोल्टेज हो जाता है। तो इसको ये जो है 4.2 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक टॉर्च चल जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो टॉर्च है इसके सर्किट को, इसका जो लेज़र डायोड है उसको चलाने के लिए यहाँ पे यूज़ में लेंगे ये वाली बैटरी। ये जो होती है ये भी फुल चार्ज पे 4.2 वोल्ट देती है और वैसे 3.7 वोल्ट की होती है, लेकिन 4.2 4.3 वोल्टेज इसके अंदर आता है। और ये जो बैटरी है इससे हम इस टॉर्च को चला सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये टॉर्च कितनी छोटी है साइज़ में, इसके अंदर लगने वाली बैटरी जो होती है वो कितनी छोटी होती है, और तू यहाँ पे इतनी बड़ी बैटरी लगा देगा तो इसका सर्किट अगर चालू भी रहा तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, इसके अंदर जो है जो छोटी बैटरी रहती है उनका वोल्टेज भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि उसका जो एम्पियर है वो कम रहता है। तो अगर हम इतनी बड़ी बैटरी लगा देंगे तो इसका बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा देर तक इसको चला सकते और पूरी पावर के साथ ये जलेगा, लेकिन ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैंने पिछली बार जो टॉर्च है उसको भी उसी बैटरी से चलाया था और वो जो सर्किट है मैंने आपको पहले दिखाया, देखो ये वाला, तो ये अभी भी सही सलामत है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से वर्क करता है। इसको भी मैंने उसी बैटरी से चलाया था, तो उसी तरीके से इसकी जो बैटरी है उसको भी हम चलाएंगे। और हाँ, आपने को मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि ये जो लेज़र टॉर्च है आपके लोकल मार्केट में कितने की मिलती है, तो एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि 75 रुपीज़ में मिलती है। तो हाँ गाइस 75 में मिलती होगी, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 99 रुपये के ऊपर ही इसका प्राइस है। मतलब ऑनलाइन तो चीज़ें महंगी मिलती है, ये तो मुझे भी पता है। और जब हम छोटे थे ना तब इस टाइप की जो बैटरी है वो सिर्फ एक ही कलर में आया करती थी, तो वो जो है येलो कलर के अंदर आया करती थी और उसके आगे की साइड में जो एक कैप लगे हुए रहते। तो वो जो टॉर्च है वो भी आजकल अमेज़ॉन पे ऊपर या फिर ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा बताना बाकी रह गया था। तो देखो उसके अंदर ये इस टाइप का फ्लावर नहीं रहता था, और ये जो रेड और ग्रीन कलर का ब्लू कलर का जो एलईडी है ये भी नहीं रहता था। सिर्फ जो लेज़र डायोड है वो आगे की साइड में लगा हुआ रहता था, और वो जो कैप है वो लगाने की जगह दी गई थी। मतलब जैसे हम कैप को चेंज करते वैसे सामने की साइड में जो पिक्चर है वो चेंज होती थी। इस टाइप का वो लेज़र टॉर्च आता था, और वो जब मैं छोटा था ना तब सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का आता था छोटा वाला, जिसके अंदर 4 या फिर 6 4 रहते थे शायद उस तरीके के कैप। और अगर हम बड़ा लेते जिसके अंदर 10 कैप वाला सिस्टम था तो वो 40 रुपये का आता था, लेकिन ये फ़िलहाल 100 रुपये का हो गया है। मतलब आप समझ सकते हो कितना महंगा हो चुका है सभी चीज़ें। तो चलो वैसे तो उसको हम, और हाँ उसकी जो क्वालिटी थी वो इससे बढ़िया थी, मतलब उसका जो लेज़र निकलता था ना वो दूर तक जाने के बाद भी जैसा का जैसा उसी साइज़ का, मतलब ये जो आपको छेद दिख रहा है ना इस साइज़ का लेज़र उसमें से निकलता था और काफ़ी दूर तक जाता था। वैसे ये भी दूर तक जाता है, लेकिन इसका साइज जो है ना दूर जाने के बाद ये जो पीछे की साइड है ये जो आपको छेद दिख रहा है पूरा इतना बड़ा हो जाता है। ऐसा मैंने 2-3 टॉर्च के अंदर देखा है। तो अब इसका क्या है मुझे नहीं पता, तो चलो इसको यहाँ पे खोलते। वैसे मैंने पहली बार जब इसको लाया था ना, मतलब पिछली बार, तब मुझे लगा था कि ये खुलेगा नहीं, शायद यहाँ पे चिपका रखा है तो इसलिए यहाँ से मुझे इसको कट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे तब लगा था। लेकिन तभी मुझे जो है इसको खोलने का आइडिया समझ में आ गया कि ये खुलता किस टाइप से। ये जो है यहाँ से आगे की साइड में खुलता है, तो अगर आपको भी नहीं पता तो ये वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो पहले तो मैं मोबाइल जो है ट्राईपॉड पर लगा देता हूँ, क्योंकि एक हाथ से तो भाई इसको मैं खोल नहीं सकता, तो इसलिए दोनों हाथ लगेंगे। तो एक हाथ को फ्री करने के लिए मैं मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ और फिर हम इसको खोलते हैं। तो देखो गाइज मैंने यहाँ पे मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा दिया और अब हम इसको खोलते। और हाँ गाइज जब तक यार मैं इसको खोल रहा हूँ तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ जो वीडियो है उसको भी लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हाँ कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये जो येलो वाली टॉर्च मैंने आपको बताई जिसके अंदर आगे की साइड में कैप लगती थी, क्या आपने वो वाली टॉर्च देखी है और यूज़ की है या नहीं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलो इसको खोलते। खोलने के लिए सिंपली आपको इसको आगे की साइड में इस तरीके से हिलाते हुए खींचना है जिससे कि ये खुल जाता है। ये आइडिया मुझे पिछली बार ही पता चला। तो देखो ये भी खुल चुका है और इसमें भी वही सेम सिस्टम है। ये देखो ये यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है कॉपर की या फिर पित्तल की शायद लग रही है, और ये 2 एलईडी सामने दिख रहे हैं, और इसको खींचने के बाद ये देखो ये निकल के सामने आ गए हैं। तो ये रहा हमारा लेज़र डायोड और ये रहे 2 एलईडी। लेकिन इसके अंदर का भाई पीसीबी थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो है और आईसी जो है वो भी थोड़ी छोटी लग रही है। तो ये जो पीसीबी है रेड कलर
के अंदर है और स्विच भी एक देखो रेड कलर के अंदर दिख रहा है और एक जो स्विच है वो ब्लैक कलर के अंदर है। मतलब दोनों स्विच भी भाई अलग अलग लगा रखे हैं। ये थोड़ा सा मोटा स्विच है और ये थोड़ा पतला स्विच है, दोनों अलग अलग स्विच लगा रखे हैं। लेकिन ये जो पिछली बार हमने खोला था इसके अंदर एक ही टाइप के दोनों स्विच थे, सेम स्विचेस थे और पीसीबी जो है वो ग्रीन कलर के अंदर थी और आईसी थोड़ा सा हल्का सा बड़ा था। तो इस तरीके का इसके अंदर डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं। मतलब लेकिन डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि सेम है। तो देखो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये खराब है या चालू है। तो देखो इसका निगेटिव तो ये जो वायर रहता है ये रहता और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे ये जो लेज़र डायोड की बॉडी है ये रहती है। तो चलो मैं जल्दी से 3.7 वोल्ट की वो जो बैटरी है उसके साथ वायरें कनेक्ट करके ले आता हूँ और यहाँ पे निगेटिव वाली वायर लगाते और यहाँ पे पॉजिटिव वाली वायर लगाते और उसके बाद जो स्विच है उनको दबा के देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं यहाँ पे। तो गाइज ये देखो मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ दोनों वायरें लगा दिए और जो बैटरी का निगेटिव है उसको यहाँ पे स्प्रिंग के साथ लगा दिए और ये जो पॉजिटिव है इसको हम ये जो लेज़र डायोड है इसके बॉडी के साथ लगाते हैं। और अब चलो स्विच दबा के देखते हैं। तो चलो पहले जो रेड वाला स्विच है आगे की साइड में उसको दबा के देखते हैं। तो देखो उस स्विच को, हाँ तो ये जो रेड वाला स्विच है ये लेज़र के लिए है। देखो आप देख सकते हो कि आगे की साइड में जो है लेज़र यहाँ पे निकल रहा है जो कि मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। चलो मैं आपको नीचे भी डाल के दिखा देता हूँ। देखो बैटरी के ऊपर भी आपको दिख रहा है जो लेज़र है वो इस तरीके से निकल रहा है। मतलब इसका जो लेज़र मैंने आपको बोला ना कि दूर जाके बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका लेज़र नहीं बड़ा हो रहा है। मतलब इसका लेज़र जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, इसका लेंस जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेट है, अच्छे से अलाइन है। जैसा पिछली बार की जो टॉर्च थी उसका जो लेज़र है वो दूर जाके थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। मैंने टेस्ट कर लिया, देखो काफ़ी बढ़िया से ये जो है लेज़र भी चल रहा है। और अब दूसरा जो स्विच है उसको दबा के देखते हैं। तो देखो दूसरे स्विच को एक बार दबाया तो इसका रेड कलर का जो लाइट है वो जल गया, ये 5 mm वाला। और फिर से दबाता हूँ तो ये देखो ब्लू वाला लाइट जल गया। और अब फिर से दबाता हूँ तो देखो दोनों जो लाइट है अल्टरनेट जल रहे। अल्टरनेट मतलब दोनों जो लाइट है वो एक ही साथ लग रहे हैं और बुझ रहे हैं। मतलब सिर्फ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहे हैं, ब्लू और रेड। और फिर से दबाता हूँ तो देखो ये ऑफ हो जा रहे हैं और इस लाइट से जो है लेज़र लाइट चमक रही है। और ये जो है ये स्विच कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सर्किट है ये सेम हमने जो पिछली बार में ये वाला जो सर्किट निकाला था उसके जैसा ही यहाँ पे काम कर रहा है। दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस पीसीबी वगैरह का डिफरेंस है। और ये जो है इसकी लेज़र डायोड की जो लेंस है वो काफ़ी अच्छे से अलाइन हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया से जो लेज़र जो है वो छोड़ रहा है। तो मतलब आज यहाँ पे मेरा फिर से फ़ायदा हो गया है, क्योंकि मुझे 5 रुपये के अंदर ये जो लेज़र टॉर्च है ये मिल गई है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो लेज़र डायोड है, ये जो लेज़र टॉर्च है, इसके साथ मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँ। मैं सोच रहा हूँ इससे हम बलून फोड़ के देखते हैं या फिर माचिस की तिल्ली जलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या मुझे वो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो बस यार, आपने तो देख लिया कि फ़ायदा हो जाता है कबाड़ में, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो आज तो फ़ायदा हो गया है, 5 रुपये में ये मिल गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल सुबह 8 बजे नई वीडियो आएगी। तब तक आप जो है चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट कर सकते हो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।